नमस्कार। आज मैं आपको सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत सोमवार व्रत विधि और कहानी सुनाने जा रही हूँ। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं, साधारण सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। व्रत विधि तीनों के एक जैसे ही हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या परायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु इस व्रत में दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। पूजा में गेहूं के आटे, घी गुड़ से बना चूरमे का प्रसाद, पुष्प, अक्षत, चंदन, जनेऊ जोड़ा, बेलपत्र, अर्घ, धतूरा, नैवेद्य आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। पूजन के बाद प्रसाद अर्पण करें और उपस्थित जनों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। आपके पास जो भी पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से पूजा कर सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र सुलभ नहीं होवे तो अर्घ यानी आग के पान और फूल पूजा में ले सकते हैं। 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने पर 17वें सोमवार को सभी वस्तुओं द्वारा पूजा करनी चाहिए और पवित्र गेहूं के आटे और घी गुड़ का चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में और कुटुंब सहित प्रसाद ले तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूजा करने के बाद सोमवार व्रत कथा सुने। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी पृथ्वी लोक पर घूमने की इच्छा के साथ अमरावती नगरी में पहुँचे। वहाँ शिवजी का मंदिर बना हुआ था तो उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ रहने लगे। एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, भगवान आज तो हम चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मानी और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी पूजा करने के लिए आए। माता पार्वती ने पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि इस खेल में जीत किसकी होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ और पार्वती जी की जीत हुई और उन्होंने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक से अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से इसका कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उनसे कह दी। अप्सराएं बोली, तुम दुखी मत होना, सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी ने 16 सोमवार व्रत विधि पूछी। अप्सराओं ने उसको विधि बताई और स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर से शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर स्वयं व्रत करने लगी। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने के लिए वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने कहा, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की इच्छा की और कार्तिकेय जी से व्रत विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा लड़की का स्वयंवर कर रहे थे। राजा ने प्रण किया था कि यदि सर्व श्रृंगारित यह हथिनी जिसके गले में माला डालेगी वो ही मेरी पुत्री का वर होगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी ने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाली। बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या, धन, वैभव और मान सम्मान पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकन्या ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया
जिससे हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार व्रत किया। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या ने भी पुत्र की कामना के लिए व्रत रखा। शिव पार्वती की कृपा से उसे अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन माता से 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनी। वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने इस ब्राह्मण बालक को ही गद्दी पर बिठाया। राज्य अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर चलने को कहा, पर उसने दास दासियों द्वारा सभी पूजा सामग्री शिवालय पहुंचा दी और उसकी बात अनसुनी कर आप मंदिर नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने मंत्रियों, सभासदों को पूरी बात बताई। सभी बहुत दुखी हुए कि जिस कन्या के कारण राज्य मिला उसी को कैसे निकाल सकेंगे। अंत में राजा ने रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी मन से अपने भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। कुछ दूर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, तुम मेरा सूत बेचने में सहायता करो, मैं वृद्ध हूँ। रानी ने सूत की पोटली अपने सिर पर रखी और थोड़ी देर बाद आंधी आई और सूत पोटली सहित उड़ गया। अब रानी तेली के घर गई तो सब मटके शिवजी के कोप के कारण चटक गए। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी होती हुई सरिता के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। पास ही एक शिव मंदिर था। मंदिर के पुजारी ने रानी की यह दशा देखकर जान गया कि यह अवश्य कोई विधि की मारी कुलीन अबला है। पुजारी ने उसको कहा, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी यह दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी ने कहा, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजा किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है। उन्होंने रानी का पता लगाया। रानी का पता पाकर राजा पुजारी के आश्रम गए और कहा, जो देवी आपके यहाँ आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है। मैं इसे लेने आया हूँ। पुजारी जी ने राजा और रानी को आशीर्वाद देकर विदा किया। राजा रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से दान धर्म किया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेकों तरह के सुखों को प्राप्त किया। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय शिव शंकर।